नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज शनि अमावस्या है और इसी पर हम खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर, आपको बता दें कि पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे तमाम संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय शनिदेव। और अब आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, साल की पहली शनि अमावस्या है आज और ऐसे में दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, तो सबसे पहले इस संयोग के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को साल की पहली शनि अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज लगभग हजारों साल पश्चात में एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। आज दिनांक 5 जनवरी सन 2019, साल का प्रथम शनिवार, प्रथम शनि अमावस्या, देव पितृ कार्य अमावस्या, शनेश्वरी अमावस्या, मूल नक्षत्र, ध्रुव योग, दुर्लभ संयोग ऐसा बना है। और ऐसे दुर्लभ संयोग में धनु राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति, सूर्य, चंद्रमा, शनि और बुध, इन 4 ग्रहों की युति आज शनि अमावस्या को बेहद ही खास बना रही है। तो यदि आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है, यदि आपको लगता हो कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, यदि आपको लगता हो शनि जनित दोषों, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, नीच का शनि आपके जीवन में गंभीर संकटों का प्रवेश करा रहा है, और यदि आप चाहते हैं कि सन 2019 में शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, तो आज दुर्लभ संयोग के अंदर शनिदेव की आराधना आपके संपूर्ण कष्टों को, आपके संपूर्ण दुखों को, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सभी से आपको मुक्ति दिलाने वाली रहेगी। तो अगर आप पर ढैया चल रही है या इसके अलावा साढ़े साती चल रही है, तो ऐसे में आज के दिन आपको कौन से चमत्कारी उपाय करने हैं, आगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पंडित जी, जैसे कि आज आपने संयोग के बारे में तो हमारे दर्शकों को बता दिया, साल की ये पहली अमावस्या और शनिवार के दिन पड़ना, इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। निश्चित तौर पर शनिवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। ऐसे में चूंकि शनि देव को न्याय का देवता माना गया है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम रात के अंधेरे में भी जो भी गलत काम करते हैं, उन सबको शनि भगवान अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, और समय आने पर हमें हमारे उन्हीं कर्मों का दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है, दंड झेलना पड़ता है। वो चाहे साढ़े साती के रूप में हो, चाहे शनि की महादशा के रूप में हो, चाहे शनि की ढैया के रूप में हो। अब शनिदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए, तो शनेश्वरी अमावस्या पे शनिदेव के निमित्त की गई कोई भी पूजा कर्म, व्रत करना, दान कर्म करना निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से मुक्ति दिलाता है, शनि के दुष्प्रभावों को कम करता है, शनि की दृष्टि को, वक्री दृष्टि को शुभ दृष्टि के अंदर बदल सकता है। तो आज शनिवार का दिन और शनिश्वरी अमावस्या, देव पितृ कार्य अमावस्या, ऐसे दुर्लभ संयोग के अंदर शनिदेव तो आपको प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, आपसे खुश होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ आज संध्या समय के अंदर अपने पितरों के निमित्त एक देशी घी का दीपक यदि आप पानी के मटके के पास, परिंदे के पास में अर्पण करते हैं, तो निश्चित तौर पर आज देव पितृ कार्य अमावस्या पर आपके पितरों का भी आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। घर में रोज होती कलह कलेश से, तू मैं से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, और खास तौर पर अगर हम उपायों का जिक्र करें, उनकी बात करें, तो अगर शत्रुओं पर विजय हमें चाहिए, तो उसके लिए आज के दिन कौन सा खास उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो शनि अमावस्या का दिन है। हम शुरुआत करते हैं, हमें ऐसे कौन से काम हैं जो हमें आज नहीं करने चाहिए, विशेष तौर पे उनको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या आप नियमित रूप से मदिरा पान करते हैं? क्या आप नियमित रूप से मांस का भोजन करते हैं? यदि हां, तो आज आपको संभलना होगा। आज भूल कर भी
शनिश्चरी अमावस्या के दिन मदिरा पान नहीं करें, मांस का सेवन नहीं करें। यदि आप करते हैं तो क्या हो सकता है? आज के दिन जो दशक या जो जातक मदिरा पान का सेवन करेंगे, मांस का भक्षण करेंगे, 2019 सेहत से बड़ी जुड़ी गंभीर परेशानियों को दे सकता है। कुष्ठ रोग जैसी बीमारी का इस वर्ष आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई गंभीर कैंसर, कुष्ठ रोग जैसी बीमारी ना हो, तो आज भूलकर भी मदिरा पान मत कीजिएगा, मांस का भक्षण मत कीजिएगा। पंडित जी, इस तरीके का भी मिथ है कि आज के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी दूर रहना चाहिए? जी निश्चित तौर पर, चूंकि शनि अमावस का दिन है, अमावस के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन से जुड़े लोगों को आज पूर्ण दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूल कर भी आज यौन संबंध नहीं बनाए, नहीं तो पूरे वर्ष सन 2019 में आपको नाना प्रकार के यौन रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज शनि अमावस के दिन भूल कर भी आपको यौन संबंध नहीं बनाए। लेकिन सावधानियां हमें और किस किस तरीके की बरतनी चाहिए? क्योंकि प्रसन्न करने के उपाय तो बहुत सारे हम लोग जानते हैं, लेकिन सावधानियां और क्या कुछ बरतनी चाहिए? देखिए शनिदेव, आप यदि चाहते हैं कि पूरे वर्ष मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे, घर के अंदर बरकत बनी रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, तो आज घर की गृह लक्ष्मी, यानी चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी छोटी बिटिया हो, चाहे आपकी माता हो, आज भूल कर भी अपनी पत्नी का, अपनी मां का, अपनी छोटी बिटिया का, पत्नी का, मां का, इनका भूल कर भी अपमान नहीं करें। यदि आज आप अपनी पत्नी को सम्मान देते हैं, अपनी बिटिया को सम्मान देते हैं, मां के चरण स्पर्श करके, उनके चरण पखार के चरणामृत का सेवन करते हैं, सन 2019 बरसेगा इतना धन कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो गृह लक्ष्मी की आज कदर कीजिए, मां के चरणों का चरणामृत आप उसका सेवन कीजिए, पूरे वर्ष लक्ष्मी का सुख आपके ऊपर बना रहेगा। पंडित जी बिल्कुल, लेकिन खास तौर पर शनिवार के दिन और शनि अमावस्या की क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं, तो नीले कपड़ों का महत्व और या काले कपड़ों का महत्व कितना ज्यादा हो जाता है आज के दिन? देखिए, कपड़ों का जहां तक सवाल है, शनिदेव का जो प्रिय कलर है वो नीला है और उसके साथ में काला कलर है। तो शनि को प्रसन्न करने के निमित्त आज के दिन जो है वो काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन भूल कर भी आज के दिन लाल कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सफेद कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज रात्रि शयन करते समय आपके घर के बिस्तर की जो बेडशीट है वो सफेद और लाल रंग की नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपको शनिश्चरी अमावस्या के दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर सही विधि विधान की हम बात करें तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सही तरीका क्या कुछ हो? क्योंकि ये कहा जाता है कि उनकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, शनिदेव की चूंकि दृष्टि को क्रूर माना गया है और शनिदेव को श्राप मिला था कि जिसके ऊपर भी वो अपनी दृष्टि डाल दे, वो आदमी जो है वो शनि की ढैया से, महादशा से वो पीड़ित हो जाता है। इसीलिए शनिदेव हमेशा अपनी नजरें नीची रखते हैं और शनिदेव की आंखों में दृष्टि डालकर कभी नहीं देखना चाहिए, अन्यथा उसके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। आज शनिदेव की आराधना करते समय सिर्फ और सिर्फ उनके श्री चरणों का ध्यान कीजिए, श्री चरणों के अंदर तेल अर्पण कीजिए, श्री चरणों का ध्यान करके तेल का दीपक जलाइए। निश्चित तौर पर आज शनिदेव प्रसन्न होंगे और अपनी मेहर आपके ऊपर बरसाएंगे। जहां तक सिंपल पूजा का सवाल है, एक विशेष बात हो, शनिदेव की पूजा करते समय आपका जो फेसिंग है, आपका जो फेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शनिदेव की पूजा करें तो आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। आज अभी संध्या काल शुरू हो चुका है, अपने घर में पूजा स्थान पर एक चौकी की स्थापना कीजिएगा, उस चौकी के ऊपर एक काला वस्त्र या नीला वस्त्र बिछा दीजिएगा और उस पर
काले तिल से स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा और एक शनि की प्रतिमा हो तो वो स्थापित कर दीजिए या शनि का मनमोहक चित्र वहां पर स्थापित कर दीजिए। नीले रंग के फूल या काले रंग के पुष्प जो है वो शनि की प्रतिमा के ऊपर अर्पण करना है। चंदन का तिलक लगाना है, रोली का तिलक नहीं लगाएं, चंदन का शनिदेव के तिलक लगाएं। उसके साथ साथ में उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी का भोग, उड़द के दाल की बनी हुई खिचड़ी का भोग आपको शनिदेव को लगाना है। पके हुए चावल का भी भोग लगा सकते हैं, इमरती जो आती है उसका भी भोग लगा सकते हैं, कचौरी का भी भोग लगा सकते हैं, दही का भी भोग लगा सकते हैं। शनिदेव की विधिवत आज आपको पूजा अर्चना करनी है। एक सरसों का दीपदान जो आज पूरी रात जले, क्योंकि अमावस तिथि जो है वो कल सुबह 6:58 तक रहेगी, इसलिए आपको एक ऐसा अखंड दीपक जलाना है जो कल सुबह तक, सरसों के तेल का कल सुबह तक दीपक जलता रहे, कम से कम सुबह 7 बजे तक। तो आज अगर आपके घर में पूरी रात अखंड ज्योत जलती है सरसों के तेल की, तो निश्चित तौर पर शनि की कृपा के साथ साथ में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी और भगवान कुबेर का भी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, गणपति महाराज का भी आज आपको परमानेंट आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर कोई भी काम आपको सफल बनाना है तो शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए, तो आज क्या कोई ऐसा शुभ मुहूर्त? शनि की पूजा का जो समय बताया गया है वो प्रदोष काल में ही बताया गया है, संध्या समय में ही बताया गया है। और चूंकि संध्या समय शुरू हो चुकी है और प्रदोष काल भी शुरू हो चुका है, तो रात को 10 बजे से पहले पहले आज आपको भगवान शनि की आराधना करना शुभ परिणाम देगा और उसके साथ साथ शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति दिलाएगा। तो शनि को प्रसन्न करने का क्या हो सही तरीका और किन चीजों का दान करना चाहिए, आगे हम आपको वो भी जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज है शनि अमावस्या और इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज अद्भुत सहयोग भी बन रहा है। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी, इसके अलावा 2 हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से, इसके अलावा उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आज शनि अमावस्या के मौके पर आप कहां पर मौजूद है और वहां से किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल? इस वक्त हम जोधपुर के शनि धाम शास्त्रीगढ़ में वहां मौजूद हैं और ये वो शनि मंदिर है, ये शनि धाम है जहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है वो भी शीश नवाने आते हैं। कहते हैं कि शनि न्याय का देवता है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि शनि की कुदृष्टि खराब होती है, मगर इस वक्त हम जो है आप देख सकते हैं कि शनि की भव्य प्रतिमा के सामने खड़े हैं। किसी प्रकार की कोई कुदृष्टि नहीं है। शनि इंसाफ के देवता है, न्याय के देवता है। यहाँ जो पंडित हेमंत है, यहाँ की जो महंत है, उनसे जानते हैं आज जो शनि का जो मल मास के अंदर नए साल की शुरुआत में जो अजीब संयोग आया, उसके क्या मायने है पंडित जी के? शनि अमावस्या मल मास और नव वर्ष के प्रथम सप्ताह में पहली बार आई है, मैंने तो मेरे जीवन में देखा है। और भगवान शनिदेव इतने दयालु हैं कि रंग को राजा बना देते हैं। शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं, मनुष्य को अपने कर्मों से डरना चाहिए। शनि अमावस्या जब भी आती है भगवान शनिदेव के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि सारे भक्तों को अभिष्ट वरदान प्रदान करते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की। आप देख सकते हैं कि आप एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से सामने शीश झुका करके जो है वो कहीं ना कहीं इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ लोग तेल चढ़ा रहे हैं। आमतौर पे कुछ मंदिरों में तेल की प्रथा नहीं होती है, मगर यहाँ जिस तरीके से मुखी जहाँ पे बाला भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं, आप क्या कहेंगे किस तरह से भगवान शनि के प्रति आपका? चलिए राजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां किस तरीके के आयोजन फिलहाल चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर के लोहा बाजार स्थित भगवान शनिदेव के मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हूं और ये वो भगवान का मंदिर है जो तकरीबन 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और यही वजह है कि जो लोग हैं, जो आज बेहद अद्भुत संयोग जो है वो बना है शनि अमावस्या के मौके पर। और यही वजह है कि जो अल सुबह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है
वो यहाँ पर लगातार आ रही है। लगातार लोग जो हैं भगवान शनिदेव के मंदिर में पहुँच रहे हैं और अपनी मनोवांछित जो कामनाएं हैं उनको पूरी करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भगवान शनिदेव की उस चमत्कारिक मूर्ति के दर्शन कराएं, क्योंकि ये जो मूर्ति है नरसिंह अवतार के रूप में है और ये अपने सूर्य देव को भी मुंह में निगलने के जो मुद्रा है उसमें मूर्ति है। यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं वो मेरे साथ में, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि ये जो मूर्ति है कितनी चमत्कारी और किस मुद्रा में है? ये नरसिंह अवतार में है, ये सूर्य भगवान को निगलते हुए है मुद्रा, इसलिए ये अमावस्या का दिन आता है। क्या कितना यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह रहता है और किस तरीके से मान्यता है? उत्साह है श्रद्धालुओं में, सुबह से काफी भीड़ है, लाइन लगी हुई है, आप सभी देख रहे हैं, सभी लाइन से दर्शन कर रहे हैं और सभी दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। देखिए एक बड़ी बात जो है, बिल्कुल रवि, तो दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और चलिए जयपुर का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी मेघा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघा, आप किस तरीके का नजारा देख पा रही हैं इस वक्त मंदिर में? शनिवार है, साल का पहला शनिवार, पहला वीकेंड है और इसी के साथ शनि अमावस्या है, देवपित्र अमावस्या भी है। तो लोग शनिवार को यहाँ पे काफ़ी दर्शन करने आए हैं, श्रद्धालु काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें जयपुर के MI रोड पे शनि मंदिर है और शनि मंदिर के बाहर मैं खड़ी हूँ। काफ़ी हवा है, मौसम का भी आपको हाल बता देती हूँ, काफ़ी हवा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि शनिवार को तो आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जब शनि अमावस्या है, आज इतना अद्भुत संयोग बन रहा है तो लोग खास कर आ जाए हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम बताएं? नरेंद्र कुमार शर्मा है। नरेंद्र जी, आपको पता है आज शनि अमावस्या है? जी, आज शनि अमावस्या है और शनिवार का विशेष योग होता है और ये साल का पहला शनि अमावस्या का दिन है और लोग यहाँ आज शनिवार का विशेष रूप से अनुष्ठान वगैरह और आदि होते हैं। इससे हमें श्रद्धा के साथ करने से शक्ति भी मिलती है और सारी आदि व्याधि जितनी भी हैं उनको दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, तो आप अगर यहाँ शनि मंदिर आए हैं तो क्या कुछ कामना लेकर आए हैं, क्या कुछ दान देने आए? क्योंकि कहा जाता है अगर शनि अमावस्या के दिन दान दिया जाए तो बहुत फायदा होता है। जी, दान तो दिया ही जाता है और विशेष रूप से इस दिन आज दान किया जाता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। और शनि अमावस्या को आदि व्याधि के ये तंत्र मंत्र की और चीज़ें भी होती हैं, तो इस रोज शनिवार का विशेष महत्व इस बार बड़ा है। जी, तो अद्भुत सहयोग बिल्कुल बन रहा है मेघा। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। आगे भी आपका रुख करेंगे, पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आज के दिन को अगर हम देखें तो खास तौर पर कोई ऐसा चमत्कारी टोटका जो अपनाया जाए? जैसा मैंने आपको कहा कि आज बड़ा ही दुर्लभ महासंयोग बना है, शनि अमावस, देव पितृकार्य अमावस। आज भारत में अदृश्य सूर्य ग्रहण का भी संयोग बना है। ऐसे समय में मध्य रात्रि के अंदर आज एक महाचमत्कारिक टोटका आपके पूरे वर्ष को सुखमय बना सकता है, आपकी सारी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों को दूर कर सकता है। तो यदि आप जीवन के सबसे गंभीर दौर में से गुजर रहे हो, आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ हो, आपको लगता हो कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, आपको लगता हो कि बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, सर्वाइकल, डायबिटीज, कैंसर, लाइलाज बीमारियों से आप पीड़ित हो, दवाइयों के लाख इलाज के बावजूद आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जब आप सारे जतन करके थक जाएं तो आज शनि अमावस पर एक महाचमत्कारिक टोटका आपके इन सभी कष्टों को दूर करने में सक्षम है। आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज क्या करना है? आज रात्रि के समय एक आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, सरसों के तेल में सिके हुए आटे और पुराने गुड़ को लेकर 7 पुए बनाने हैं, मीठे पुए बनाने हैं। उसके साथ साथ में 7 आपको बेसन की पकोड़े, वो भी सरसों के तेल में तल के आपको एक पत्तल के ऊपर रख देना है। एक पत्तल के ऊपर 7 मीठे पुए और साथ ही आपको बेसन के पकोड़े और उसके साथ साथ में 7 मदार या आक के पुष्प। अब आपको एक आटे का दीपक बनाना है। आटा कौन सा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आटे का जो दीपक है वो 5 अनाज का बना होना चाहिए। गेहूं, चावल, हरे मूंग, काले तिल और काले उड़द, इन 5 अनाजों को पीसकर
उसको आटे जैसे गूंद कर उसका एक दीपक बना लीजिए। अब उसमें जो बत्ती बनेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बत्ती जो बनानी है, मोली जो हाथ में कलावा बांधते हैं उसको लेकर आप अपने सिर से पांव तक की 5 लंबाई नाप लीजिएगा। फिर उसको फोल्ड करके उसको बट के हथेली जितनी लंबी बत्ती बना लीजिएगा। उस बत्ती को उस दीपक में, जो आपने आटे का दीपक बनाया, उसमें सरसों के तेल में डाल के उस दीपक को पत्तल के ऊपर रख के जला दीजिएगा। थोड़ा सा सिंदूर भी अर्पण कर दीजिएगा, केसर भी अर्पण कर दीजिएगा। अब उस पत्तल को मध्य रात्रि के समय आपको चौराहे के ऊपर ले जाकर रखना है और दीपक वहां पे प्रज्वलित कर देना है और वहां शनिदेव का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे दुर्भाग्य, हे मेरे रोग, हे मेरे शोक, हे मेरी दरिद्रता, हे मेरे सारे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट, आज मैं तुझे यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ और तू भी मुझे छोड़ देना, भूल कर भी मेरा पीछा मत करना। इस प्रकार आज शनिदेव से आपको ये प्रार्थना करनी है और वापस जब घर आए तो पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। इस चमत्कारिक टोटके से निश्चित तौर पर आज आपका दुर्भाग्य, आपका बैड लक, आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके का जितना असर है वो सब खत्म होगा। बिल्कुल पंडित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, रवि का रुख करते हैं। रवि, वहां शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं श्रद्धालु? देखिए, खासतौर पर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु उन पर तेल चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं और जो दूसरी चीजें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आप बताइए, कहाँ से हैं आप और किस चीज का प्रयोग करते हैं आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए? भगवान शनिदेव के यहाँ सबसे पहले तो तेल, उड़द और काले तिल के लिए यहाँ पूजा जो सामग्री मिलती है उसको भगवान शनिदेव को अर्पित करते हैं। गुलाब के फूल भी अर्पित करते हैं और शनिदेव को एक विग्रह प्रतिमा रखी गई है मंदिर में, उस पर तेल चढ़ाया जाता है अपने हाथों से। आप बताइए, आप तो एडवोकेट हैं, आप यहाँ पर आए हैं, भगवान शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, आप किस तरीके से लेते हैं बाई प्रोफेशन? बाई प्रोफेशन में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। यह कहा जाता है कि न्याय के देवता की पूजा करने से आपका कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुता बढ़ती है। इसको शनिदेव को तेल चढ़ा के, तिल चढ़ा के, नारियल अर्पण करके पूजा की जाती है और जो मनोकामना पूरी की जाती है। उदयपुर का एक तो अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर शनि मंदिर पहुंच रहे हैं यहाँ श्रद्धालु। राजीव, आपका रुख करना चाहेंगे। राजीव, वैसे तो ये कहा जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, उनके सामने सिर्फ आप सिर झुका लो तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आज क्योंकि शनि अमावस्या है तो क्या कोई मंदिर में अलग तरीके के खास आयोजन? धाम में किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त श्रद्धालुओं का जो तांता है, उनका जो भगवान के प्रति आस्था है वो सबके सामने है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ शनि मुद्रिकाएं जो हैं वो कुछ देर पहले वितरित की गई थी, कुछ और अभी वितरित की जाएगी। पंडित हेमंतपुरा से जानते हैं कि क्या कुछ विशेष संयोग आज कहें या शनि मुद्रिका क्या आज के दिन को विशेष अनुष्ठान आप लोग करते हैं? भगवान शनिदेव की शनि मुद्रिका जो होती है वो काले घोड़े को जो तीव्र गति से चलता हुआ होता है और उसकी जो नाल गिरती है पैर से, उसको हम लेते हैं। कसाई की जो कटार होती है जो चालू हालत में होती है उसको हम लेते हैं और नाव के नीचे जो पतवार होती है उसको हम लेके इन तीनों को मिला के और इस मुद्रिका का निर्माण किया जाता है, जो बीच वाली तर्जनी अंगूठी में पहनने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर कभी कोप नहीं करते। परंतु शनिवार को या शनि राजीव, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और चलिए एक बार फिर से मेघा का रुख कर लेते हैं। मेघा, वैसे तो हर शनिवार को ही यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, लेकिन आज क्योंकि एक अद्भुत संयोग बन रहा है और खास तौर पर शनि अमावस्या है, इसलिए भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, आज शनि अमावस्या है और इसीलिए भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। और देखिए, ये जो मंदिर है वो मेन रोड पे है, इसीलिए जो भी गाड़ियां भी निकलती हैं वो लोग शनि देव के सर झुकाए बिना जाती नहीं है। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु हमारे साथ हैं, साधु भी हैं। आप सबसे पहले तो मंत्र सुना दीजिए शनि देव का। मैं अनपढ़ हूँ वैसे। हाँ जी, आप शनि देव के दर्शन करने आए हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, सेवा करता हूँ। सेवा करते? हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी हमारे साथ जो है मंदिर के वो मौजूद हैं, दिव्या, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो मंदिर का महत्व बता दीजिए।
मंदिर का महत्व आज क्या है, शनि अमावस्या काफ़ी वर्षों में आई है और ये जो शनि साढ़े साथी और ढैया जिसे महाअंतरदशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा जिनको होती है, वो जो शनि महाराज के जाप और ओम सम शनिश्चराय नमः के जाप जो करते हैं, तेल अभिषेक करते हैं, उनको पीड़ा से निजात मिलती है। और लोग बाग तेल की बनी हुई चीज़ें जैसे पुड़ी हुई, पकौड़ी हुई, बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके से वहां पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए शनिदेव के। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघा हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, और राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं अगर वो अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।